हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हमने वो टॉपिक कर लिया था अपने पास ऑर्गेनिक में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरिन्स। उससे आगे आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ मैं पढ़ रहा था ऐसे ही अमीनो एसिड्स के बारे में। तो हमारे पास 20 होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल। तो ये कुछ बायो वाले बच्चों में काम आ सकता है अगर करना चाहें तो, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ थोड़ा ट्रिक बनाया हुआ था। ये ट्राई दिस VIP मोल। ट्राई से ट्रिप्टोफैन, TH से थ्रेओनिन, हिस से हिस्टाडीन, V से वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, मेटानोनिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। तो हमारे पास ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। कुछ काम आए तो ठीक है, वरना छोड़ देना है इसको। आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक हो गया था, हमने यहाँ तक कर लिया था CuCN DMF हमारे पास। तो हमारे हमने CuCN डाल दिया। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली CN से हम इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस। आज हमें आगे वाली रिएक्शंस करनी है। फर्स्ट हमारे पास कौन सी है, फिटिक रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शन विद मेटल जो हमने हेलोएल्केन्स में की थी, जस्ट लाइक वही है। वहाँ पे हमारे पास आई थी वुड्स रिएक्शन। वुड्स पे हमने क्या लिया था, CH3Br + 2Na + CH3Br, वही NaBr निकालते हैं। वहाँ दोनों ग्रुप कैसे आए थे, एल्काइल। यहाँ हमारे पास कैसे ग्रुप आ रहे हैं, एराइल। तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, वही 2 NaBr निकालने हैं। तो हमारे पास सिंपल क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाईफिनाइल्स बन जाएंगे, 2 NaBr यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है उल्मान सिंथेसिस। हमारे पास इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़ रहेगी। ऑन द प्लेस ऑफ सोडियम वी हैव टू यूज कॉपर। तो हमारे पास सेम वही बाईफिनाइल बन जाएगा, Cu2I2 निकल जाएगा। थर्ड हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, वुड्स फिटिंग। वुड्स में आते हैं सिंपल एल्काइल हैलाइड, फिटिंग में आते हैं एराइल हैलाइड। तो इसमें हमारे पास क्या आएंगे, दोनों आएंगे। जैसे हमने एक ले लिया एराइल ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, एल्काइल ले लिया, वही सिंपली ऐड किया, 2 NaBr निकल जाएंगे यहाँ से। अगर आप लिखना चाहो तो 2 NaBr हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास, ये टोल्यूइन बन जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जो कन्वर्जन्स आएंगे वहाँ आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन इनटू टोल्यूइन। तो हमने क्या किया, ब्रोमोमीथेन था, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हमारे पास सेम यही रिएक्शन आ जाएगी। मतलब ये समझ लो आप कि सेम हमारे पास यही रिएक्शन आ जाएगी। कैसे हमने चेंज किया, ब्रोमोमीथेन लिया, उसमें 2 Na डाले और ब्रोमो हमारे पास क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, दोनों को जोड़ेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। अगला हमारे पास क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, जो भी हेलोएरिन्स होते हैं वो आसानी से ये वाले रिएक्शन शो करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। या तो अटैक कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे, या हमारे पास मेटा पे बहुत रेयर केस में आएगा, वो मैं करवा दूँ आगे कहाँ पे आता। तो यहाँ हमें जो मेन केस ध्यान रखना है वो कौन सा आएगा, ऑर्थो और पैरा का ही आएगा। एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास, इसकी मैंने आपको 11th में बताई थी। जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, हम मैं बता दूंगा कैसे हमारे पास ये आ रहा है। जहाँ आपको सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहाँ जो अटैक होता है हमेशा वो ऑर्थो पे और पैरा पे होता है। ऑर्थो बनता है माइनर, पैरा बनता है हमारे पास मेजर, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास। और जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वहाँ आता है हमारे पास मेटा आता है। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास क्या कुछ चीज़ें हैं थोड़ी है, जैसे हमारे पास ये है, देखो मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। बेंजीन से तो हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है हमारे पास। अगर ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ जो अटैक होगा हमेशा कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे होगा। अगर यहाँ पे डबल आता तो हमारे पास वो कहाँ पे होता, मेटा पे होता। अब यहाँ पे सारे सिंगल, हमारे पास सारे क्या बनेंगे, ऑर्थो पैरा बनेंगे। मैंने सिंपली डाल दिया Cl2 FeCl3 हमारे पास। तो Cl2 आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास Cl2 है, यहाँ से एक Cl निकलेगा, यहाँ ऑर्थो पोजिशन पे क्या होगा, H होगा हमारे पास। तो यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, Cl। तो एक बार लगेगा ऑर्थो पे, एक बार लगता है पैरा पे हमारे पास। तो पैरा वाला आएगा मेजर, ऑर्थो वाला हमारे पास क्या आएगा, माइनर। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेशन, इसमें क्या लगता है हमारे पास, NO2 ग्रुप, वही सेम, एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो पे, पैरा वाला क्या आएगा, मेजर। सल्फोनेशन, इसमें क्या लगता है, SO3H, एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो पे। ये हमारे पास 2 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास हर चैप्टर में आगे आने वाले में आएगी हमारे पास। इनमें क्या करना है बेसिकली आपको, तो हमारे पास जो एल्काइलेशन रिएक्शन है, यहाँ हमारे पास क्या है, CH3Cl डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3 में। तो यहाँ हमारे पास चीज़ें वही हैं, बस फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन बोले तो हमें क्या करना है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन करना है हमारे पास। यहाँ पे CH3 हमारे पास क्या एक एल्काइल ग्रुप है, अटैक कहाँ पे होगा, वही पैरा पे और ऑर्थो पे। पैरा हमारे पास क्या आएगा, मेजर आएगा।
जो एसाइलेशन है वहाँ हमें ये ग्रुप ऐड करना। देखो यहाँ था CH3Cl, यहाँ क्या है CH3COCl, तो बस क्या करना है, ये Cl हट जाएगा, ये पूरा ग्रुप COCH3, एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो पे। तो इसको हम, हमारे पास 5 रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास, इनको आप स्टार मार्क कर लेना। हमारे पास सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास नीचे लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो पैरा प्रोडक्ट हमारे पास आएगा विल ऑलवेज बी इन मेजर, हमारे पास वो हमेशा कैसा आएगा, मेजर आएगा इन रिएक्शंस में। वो हमारे पास क्यों आता है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। हमारे पास देखो इसमें क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है, आमने सामने हमारे पास आमने सामने आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्या थोड़ा हिंड्रेंस हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास नेमिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप छोड़ सकते हो। हमारे पास ऐसे कुछ नहीं है, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास ये एसिटो वर्ड हो गया, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एसिटोफिनोन। हमारे पास ये यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है, हमारे पास इसके लिए क्या हो गया, ये पोजीशन क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या हो गया, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 बेंजीन, तो क्या हो गया, बेंजोफिनोन हमारे पास। नेमिंग क्या है, डिस्टिंक्शन टेस्ट हमारे पास। इस चैप्टर के टेस्ट हमारे पास कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसको छोड़ना नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें बहुत आसान टेस्ट हमारे पास आएंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 2 चीज़ें दे दी, CH3Cl एंड CH3Br, इनको हमें अलग अलग करना है। हमें 2 सैंपल दे दिए, हमें पता नहीं कौन सा CH3Cl है कौन सा CH3Br है। हम लैब में क्या क्या रिएक्शंस करेंगे ताकि पता लग जाए कि CH3Cl कौन सा है और CH3Br कौन सा। तो हम सिंपली करेंगे, हमने कुछ भी लिया, मान लो CH3Cl आपने लिया, उसने क्या डाल दिया आपने, एक्वस KOH, तो आपको पता है सीधा KCl निकल जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, क्या बन गया CH3OH। यहाँ से क्या निकल रहा है पास, यहाँ पे क्या निकल रहा है, KCl। अब जो KCl निकल रहा है उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, AgNO3, तो आपको साफ दिख रहा है हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बनेगा, AgCl और KNO3। इसके पीपीटी कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के हमारे पास। तो हमने अगर रिएक्शन करवाई, वहाँ पे व्हाइट पीपीटी आ गई, मतलब वो क्या था, CH3Cl था। ऑन द अदर हैंड हमने CH3Br के साथ ये सेम रिएक्शन करवाई, वहाँ भी वही KBr बनेगा, तो हमने सेम रिएक्शन करवाई, यहाँ बनेगा AgBr। इसके क्या आएंगे, मतलब सिंपल सी बात है, हमें एक रिएक्शन करवानी है। तो हमने क्या किया, अगर वहाँ पे व्हाइट पीपीटी आ गए तो हमारे पास CH3Cl है, येलो आ गई तो हमारे पास क्या है, वो CH3Br, और कुछ हमें चेंज नहीं करना। सेकंड हमारे पास ये ऐसे आ सकता है, इन केस ऑफ एराइल वालों में, मान लो क्लोरोबेंजीन दे दिया, बेंजीन क्लोराइड। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिलेंगे, तो हमें अगर उनका स्ट्रक्चर पता है तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। बेंजाइल क्लोराइड, तो हमारे पास ये क्या होता है, CH2Cl हमारे पास। तो हमने क्या किया, वही सेम रिएक्शन ऊपर वाली है, हमने यहाँ पे क्या किया, CH2Cl KOH डाल दिया, हमारे पास यहाँ पे OH लग जाएगा, CH2H KCl। हमारे पास क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। जो KCl बना है क्या डाल दिया आपने, AgNO3, हमारे पास क्या बन जाएगा, AgCl। व्हाइट पीपीटी अगर बन रहे हमारे पास तो क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये एक्वस KOH से रिएक्शन शो ही नहीं करता हमारे पास। तो ये हमारे पास इनके हम टेस्ट वगैरह कुछ ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये यूजेज हैं, कई बार हमारे पास एग्जाम में इंटरेस्ट क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन रीजन टाइप हमारे पास आ गया एंट्रेंसेज वगैरह में, या जो आपके बोर्ड्स हैं उसमें 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आस्क कर लिया। तो इसको आप एक बार हल्का सा इनको पढ़ लेना, बाकी सिंपल है हमारे पास क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ यूज होते रखे हैं, मैं उसके बाद आगे और पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली मेजो कंपाउंड्स। मेजो कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, मेजो कंपाउंड हमारे पास चीज़ें क्या आएंगी, कोई कंपाउंड दे दिया हमारे पास, जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, इसको हम टार्टरिक एसिड बोलते हैं, हमारे पास COH, OH, H एंड COH। अब हमारे पास सिंपली क्या बोलते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर कायरल सेंटर। कायरल सेंटर में पहले बात कर चुका हूँ, किसको बोलते हैं, हमारे पास ये कार्बन है मान लो, तो हमारे पास इस कार्बन के 4 बॉन्ड चेक करो, ये OH से बना हुआ है, ये COH से, ये H से, यहाँ पे लगा, मतलब क्या है, 4 ग्रुप अलग अलग है, तो इसको हम कायरल सेंटर बोल सकते हैं। सेम ऐसे हमारे पास क्या है, HOH COH, हमारे पास ये ग्रुप पूरा अलग है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कायरल सेंटर। तो क्या बोल दिया, कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर कायरल सेंटर बट द मोलिक्यूल इज ए कायरल। ये मोलिक्यूल हमारे पास क्या है, 2 कायरल सेंटर है, फिर भी ये मोलिक्यूल कायरल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास, बिकॉज ऑफ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं अगर इसको बीच से यहाँ से कट करता हूँ तो दिस हाफ एंड दिस हाफ, दीज आर एंटायरली सेम हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जहाँ कोई भी सिमेट्री आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते रहते हैं हमारे पास, सिंपली कि वो हमारे पास कायरल नहीं है। तो हमारे पास जो यहाँ पे ये हाफ इसका इस हाफ के इक्वल है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड। इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, मेजो टार्टेरिक एसिड हमारे पास। तो मेजो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इंटरनल कंपनसेशन। इसका पार्ट इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा हमारे पास। हमारे पास ये ऐसे हैं जहाँ पे ये याद रखो, कोई भी सिमेट्री आ जाए तो हमारे पास वो चीज़ कैसी होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं हो पाती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायस्टीरियोमर्स हमारे पास। तो द आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, जो हमारे पास आपस में क्या हो, सुपर इम्पोज भी नहीं हो और मिरर इमेज भी नहीं हो, उनको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, ये ना इनको सुपर इम्पोज कर रहे हैं ना इसके मिरर इमेज हैं, तो इसको ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।